आफ्टरनून, मैं हूँ आपकी फैमिली गुरु जय मदान। आप तो जानते ही हैं कि साल खत्म होने को है और न्यू ईयर आने ही वाला है। तो आपका न्यू ईयर कैसे हो? हैप्पी न्यू ईयर। क्या उपाय करें इस साल में ताकि अगले साल कोई परेशानी ना आए? ये शुरुआत मैं जल्दी करने वाली हूँ। इसकी तैयारी तो मैंने शुरू कर ही दी है, पर अभी तैयारी शुरू करी है हेडलाइंस की। तो शुरुआत करते हैं शो की हेडलाइंस से। घर में खुशहाली, दुकान में मुनाफा और पैसे में बढ़ोतरी के कुछ खास उपाय बताऊंगी। गुरु नानक जी के जन्मदिन पर क्या खास करें ताकि जिंदगी भर ना आए कोई संकट, इस पर्व पे कुछ खास उपाय बताने वाली हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के विशेष मौके पर कैसे पूरी होगी आपकी हर मनोकामना, मैं टोटके बताऊंगी। आपको अपडेट रखने वाली वास्तु और ब्यूटी टिप्स लेकर आई हूँ। आप सभी को गुरपुरब की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयां। आप जानते ही हैं कि आज गुरपुरब है, इतना बड़ा दिन है। आप इस दिन पर कुछ खास कर सकते हैं जिससे आपकी परेशानियां हो समाप्त। ये जरूरी नहीं है कि आपको सिख होना ही ये काम करने के लिए जरूरी है। आप किसी भी धर्म के हो, अगर आपकी आस्था है तो आप ये उपाय कर सकते हैं। अपने धर्म स्थान पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले आपके घर में खुशहाली लाने के उपाय जानिए। अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, आपके यहाँ पे गेन्स नहीं हो पा रहे, प्रॉफिट नहीं, स्थान पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। आपको करना क्या है थोड़ी देर में बताऊंगी, लेकिन पहले आपके घर में खुशहाली लाने के उपाय जानिए। अगर आपको बिजनेस में लॉस हो रहे हैं, आपके यहाँ पे गेन्स नहीं हो पा रहे, प्रॉफिट नहीं हो पा रहे, पैसा टिक नहीं रहा, तो अब ये परेशानियां खत्म हो जाएंगी। जानते हैं कैसे? आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए मैं कुछ खास उपाय लाई हूँ। आपको करना क्या है ध्यान से सुनिए। अपने घर पर या अपने बिजनेस की जगह पर मेन दरवाजे के एक कोने को आप गंगा जल से धो लें। वहाँ पर स्वास्थ्य की स्थापना करें। स्थापना करने के बाद उसे रोज आप जिसे हम बोलते हैं ना, चने की दाल और गुड़ रखकर उसकी पूजा करें। साथ ही ध्यान रखें कि रोज उस दिन, मतलब जब भी वो खराब हो जाए, खत्म हो जाए, तो ये सामान आप वापस लाकर वहाँ पर रख दें और पुराना सामान उठाकर जल प्रवाहित कर दें। ये आपको काम शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से शुरू करना है। 11 बृहस्पतिवार से नियमित रूप से ये काम करना है। फिर गणेश जी को सिंदूर लगाकर उनके सामने लड्डू का भोग रखना है। जय गणेश काटो कलेश, दोबारा बोलती हूँ, जय गणेश काटो कलेश, ऐसा बोलकर उनके आगे प्रार्थना करनी है। घर में सुख शांति की, बिजनेस में गेन्स आने की, पैसे आने की, प्राप्ति की आपको मनोकामना करनी है। आप जानते हैं कि आपको सफलता पाने के लिए क्या करना है। आप जब सुबह सोकर उठते हैं तो सुबह उठते ही आपको अपनी हथेलियों को ध्यान से देखना है। मतलब आँख खुली, अपनी हथेलियों को ध्यान से देखा। देखने के बाद आपको इनको 3 बार चूमना है, अपनी हथेलियों को चूमना है। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलती है। ये काम आपको शनिवार से सैटरडे से शुरू करना है। मुझे सैटरडे से याद आया कि आपको शनिवार और पैसे का कनेक्शन बताती हूँ। आपको क्या करना है सैटरडे को, ध्यान से सुनिए। शनिवार की शाम को आपको उड़द की दाल के दाने थोड़े से भिगोकर रख देने हैं। उसके बाद दही और सिंदूर डालकर पीपल के पेड़ के नीचे रखाने हैं। वापस आते समय आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये काम आपको सैटरडे से, जो मैंने आपको बताया ना, शनिवार से शुरू करना है और 7 शनिवार रेगुलर करना है। आपके धन प्राप्ति के रास्ते खुल जाएंगे। शनिवार से याद आया कि आपको दिनों की बात हो रही है, तो बृहस्पतिवार की भी एक बात बताती हूँ। आप क्या करें कि किसी भी थर्सडे को क्या करना है, आपको थर्सडे को ध्यान से सुनिए। जैसे कि आज भी थर्सडे ही है, तो आपको थर्सडे को बाजार से जल कुंभी लानी है। उसे पीले कपड़े में बांधकर घर में कहीं लटका देना है, लेकिन ऐसी जगह आपको टांगना है जहाँ बार बार उसको आपको छूना नहीं है। हफ्ते में एक बार इसे बदलकर नई कुंभी लाकर वापस बांध दें। ऐसा 7 थर्सडेज आप करें। ये आप पूरी श्रद्धा के साथ करें। ईश्वर ने चाहा तो संपत्ति, वृद्धि और गेन जरूर होंगे। आपके घर में पैसा नहीं टिक रहा है, बीमारी ने घेरा बनाकर रखा हुआ है, सक्सेस नहीं आ रही और ढेर सारा स्ट्रेस रहता है। इन परेशानियों को दूर करने के लिए मैं आपके लिए आसान लेकिन बहुत पावरफुल उपाय लेकर आई हूँ। बस अभी थोड़ी देर में बताने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपकी समस्याओं का अंत करने के लिए मैं आपको बताऊं कि गुरु नानक जयंती पे, गुरपुरब पे आपको क्या खास करना है। अगर आप सिख धर्म को मानते हैं, गुरु धर्म को मानते हैं, तो आप ये उपाय गुरुद्वारे में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं मानते तो आप अपने ही
धर्म स्थान में जिस भी ईश्वर के रूप में आपको विश्वास है वहां जाकर ये उपाय कर लीजिए। लेकिन आज दिन बहुत शुभ है, शुरुआत तो आज ही के दिन से करनी पड़ेगी। आपको करना क्या है कि आपको गुरुद्वारे में 40 दिन या अपने धर्म स्थान पर 40 दिन कैंडल जलानी है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से शुरुआत करते हुए। देखिए, जब भी हम ईश्वर के यहाँ पर रोशनी करते हैं तो हमारी जिंदगी में अपने आप रोशनी आ जाती है। और अगर आप गुरुद्वारे में या किसी भी धर्म स्थान पर 5 मोमबत्ती जलाते हैं, खास तौर पे बाहर के एरिया में जो आते जाते पब्लिक को दिखती है, तो वो बहुत अच्छी है। आप अपने सारे दोष यानी कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन अपने दोषों को जलाने के लिए अगर 5 मोमबत्ती जलाते हैं और बोलते हैं हे प्रभु, इससे मेरा एक्सेसिव काम जले, इससे मेरा क्रोध जले, इससे मेरा लोभ जले, एक्सेसिव जो ये क्वालिटीज अगर आप में हैं, अगर आप इन दोषों को मिटाने के लिए कैंडल जलाते हैं तो 40 दिन के अंदर आपको अपनी इन्हीं क्वालिटीज में 60 से 70% तक का बेनिफिट दिखेगा। जी हाँ, ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड रेमेडीज हैं। आप कर देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। आप एक काम और कर सकते हैं, आज अगर आप गुरुद्वारे जा सकते हैं बहुत अच्छा, नहीं तो अपनी आस्था वाली जगह जाकर स्टेयरकेस क्लीन करें, यानी कि सीढ़ियां क्लीन करें। 2-4 सीढ़ियां तो हर जगह पर होती हैं। अगर सीढ़ी नहीं होती तो किसी मंदिर में, गुरुद्वारे में ऐसा कुछ स्टेप जरूर होता है, कुछ ना कुछ पोर्शन दूसरे को सेपरेट करता हुआ होता है। ये भी ना हो तो आप मेन द्वार को पोंछें। आपको एक काम का ध्यान रखना है कि अगर आप स्टेयरकेस क्लीन कर रहे हैं तो आपको नीचे से ऊपर जाते हुए स्टेयरकेस को क्लीन करना है, ऊपर से नीचे आते हुए नहीं करना है। बस इस चीज का ध्यान रखें। अगर आप ऐसा करते हैं और लगातार करते चले जाते हैं तो जिंदगी की हर ऊंचाई पर आप पहुंचेंगे और अपने रास्ते की रुकावटें आप खुद साफ करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ आपको और क्या करना है। अगर आप कभी भी गुरुद्वारे जाएं तो वहां पे एक बहुत अच्छी चीज है कि जोड़ा घर होता है। वैसे तो मंदिरों में भी होता है, लेकिन मैंने आमतौर पे गुरुद्वारों में देखा है कि वो आपके शूज जो है वो बिल्कुल चमका कर देंगे। अगर आप किसी जिसको हम बोलते हैं ऐतिहासिक गुरुद्वारे अगर आप जाते हैं तो आपको ऐसा जरूर देखने को मिलेगा। बस आपको यही चीज पकड़ लेनी है। आपको जोड़ा घर में जाकर हर शनिवार जूतों की सेवा करनी है। अगर आपको शनि ग्रह परेशान कर रहा है, आप मंदिर भी जाते हैं, वहां पे भी तो लोग जूते चप्पल उतारते हैं, हर धर्म में उतारते हैं। आपको लोगों के जूते चप्पल साफ करने हैं। इससे अगर आपकी 7.5 चल रही है, शनि ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं, आपको पता ही है 2 नवंबर से शनि ने अपनी चाल बदली है, ये सारी शनि के रिलेटेड प्रॉब्लम आपकी जड़ से गायब हो जाएगी अगर आप ये उपाय हर शनिवार करते हैं तो। अब मैं आपको बताती हूँ हेल्थ प्रॉब्लम कैसे दूर कर सकते हैं बाबा जी। आपकी हेल्थ प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको अपने घर में गुरुद्वारे का एक शब्द लगाना है। ये शब्द जो है आपको YouTube पे आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही खूबसूरत शब्द है। अगर आप इसके लफ्जों को समझेंगे, इसकी शुरुआत ऐसे होती है कि जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे, यानी कि जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ है वो कभी दुख नहीं पा सकता। इस शब्द को आपको व्हाइट पेपर पर ग्रीन पेन से लिखना है। इस पूरे शब्द को व्हाइट पेपर पर ग्रीन पेन से लिखना है। आपको गुरमुखी नहीं आती, कोई बात नहीं, हिंदी, इंग्लिश जो आपकी भाषा है उस भाषा में लिखें और नॉर्थ ईस्ट में चिपका दें। आपके घर से हेल्थ प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। अब अगर आपको है फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ऐसा कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर जी जो हैं, और कहा नहीं जाता ये फैक्ट भी है, जो गुरु तेग बहादुर जी हैं 9th गुरु जो है 6 के, उनको ऐसा कहा जाता है कि वो रिद्धियों सिद्धियों के मालिक हैं। तो गुरु तेग बहादुर जी का अगर आप नाम लेते हैं तो आपके घर से फाइनेंशियल प्रॉब्लम गायब हो जाएंगी। आप एक काम करें, फिर से आप YouTube पर या Google पे सर्च करें, एक शब्द है जा तू मेरे बल है ता क्या मुझ छंदा। इस शब्द का अर्थ ये है कि अगर ईश्वर मेरे साइड में है तो मुझे किसी चीज की चिंता नहीं है। फिर इसमें खूबसूरत लाइन आती है, लक्ष्मी तोट ना आवे खाए खर्च रहता, यानी कि ईश्वर आपने मुझे इतना पैसा दिया है कि मैं खर्चता रहता हूँ और पैसे की कमी नहीं आती। ये पूरा का पूरा शब्द आप इसको लिखेंगे अपने घर में, वेस्ट डायरेक्शन में इसको लिखकर चिपकाएंगे। आपकी जो भी भाषा हो उसमें लिखें, लेकिन गोल्डन पेन से लिखना है व्हाइट पेपर के ऊपर और वेस्ट में चिपका देना है। बस आप इस शब्द को रोज वेस्ट में खड़े होकर पढ़ लीजिए। फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्या होती है, आपकी जिंदगी से ये प्रॉब्लम गायब हो जाएगी। आज के दिन आप गुरुद्वारे से अमृत ले आए। अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप बंगला साहिब से जरूर लाएं। अगर आप दिल्ली में नहीं रहते तो आपके एरिया के आसपास कोई तो गुरुद्वारा होगा, वहाँ अमृत जरूर मिलता होगा। नहीं हो तो आप अपने धर्म स्थान, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, चर्च, वहाँ के नलके से भी अगर पानी ले आएंगे श्रद्धा से, तो वो यकीन मानिए अमृत का काम करेगा। इस अमृत को अपने घर में नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए, लेकिन प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना है, कांच की बोतल में रखना है।
इस अमृत को अगर आप कांच में या चांदी के बर्तन में डालकर रखते हैं और रोज आपके घर में अगर कोई बीमार है या आप अपने खाने में पानी में इस अमृत को डेली मिला देते हैं तो आपके घर से लोगों का गुस्सा गायब हो जाएगा। जी हाँ, ये उपाय शुरुआत कीजिए आज से। अब मैं आपको बताती हूँ ताकत के लिए क्या करना है। आपके बॉस आपको तंग करते हैं ना, कुलीग्स आपको हरास करते हैं, घर में मदर इन लॉ ने आतंक मचाकर रखा हुआ है, आपकी वाइफ आपको टॉर्चर करती है। अगर आपको कहीं कोई भी तंग करता है तो गुरु गोविंद सिंह जी की पिक्चर अपने घर में साउथ ईस्ट और साउथ के बीच लगा दीजिए। और आप यही काम अपने ऑफिस में भी कर सकते हैं, अपने डेस्क के साउथ और साउथ ईस्ट के बीच में भी लगा सकते हैं। यकीन मानिए आपकी जिंदगी से टॉर्चर और परेशानियां गायब हो जाएगा। अब अगर आपके कोर्ट केस चल रहे हैं, आपके दुश्मन बहुत सारे हैं, लोग आपके रास्ते में रुकावट ला देते हैं, आपकी अपनी ननंद, आपकी अपनी सास आपके दुश्मन है, परेशान मत होइए। रोज सनसेट के समय, सूरज ढलने के समय अगर आप चौपाई साहब का पाठ करते हैं, चौपाई साहब का पाठ भी आपको यूट्यूब पे, गूगल पे मिल जाएगा। पाठ की शुरुआत इस तरह से होती है कि हमरी करो हाथ दे रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, यानी कि हमारी हाथ दे के प्रभु रक्षा करो। कि करीब 10 से 12 मिनट लगेंगे आपको पाठ सुनने में, और जब आप इसका मतलब भी देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको हैरानी होगी कि कैसे एक एक शब्द सटीक आपकी जिंदगी में बैठ रहा है। तो इसको आप 2 समय पे करें, दोनों में से एक समय पे भी कर सकते हैं, दोनों समय पे भी कर सकते हैं, सुबह 11 से 12:15 के बीच और शाम को सनसेट के बीच। आपके दुश्मन, चाहे आपके कोर्ट केस हो, आपके रिश्तेदार हो, दोस्त यार हो, आपके ऑफिस के लोग हो, आपसे कोई भी जीत नहीं पाएगा। आपके अंदर से डर गायब हो जाएगा। जैसे आज गुरुपुरब है ना, वैसे ही आज कार्तिक पूर्णिमा भी है। कार्तिक पूर्णिमा पर आप क्या खास उपाय कर सकते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, आपको थोड़ी ही देर में बताऊंगी। लेकिन पहले आपके घर से परेशानियों को दूर करते हैं। अगर आपके घर पर छोटे बच्चे हैं, परेशान रहते हैं, तो मोर पंख को पूरा का पूरा जला लें। जलाने के बाद उसकी राख ले लें। अब उस राख से अगर आप बच्चे के सिर पर डेली तिलक करते हैं तो बच्चे, आप थोड़ा सा उसको लिख भी करा सकते हैं, लेकिन बच्चे वहमी होते, आप माथे पर ही लगा दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बच्चों की प्रॉब्लम, तबियत खराब हो, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम हो, ये सारी चीजें समाप्त हो जाएंगी। बिजनेस में ग्रोथ कैसे हो, सुनिए। बिजनेस में ग्रोथ के लिए किसी भी तरीके की आपकी प्रॉब्लम हो, आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिए। आपको श्वेतार्क गणपति या एकादशी श्रीफल यानी कि नारियल, आपको उसकी स्थापना करनी है। स्थापना करने के बाद आपको क्या करना है कि नियमित रूप से धूप दीप देकर उसकी पूजा करनी है। हफ्ते में एक बार मिठाई का भोग लगाकर प्रसाद आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटना है। फिर आपको क्या करना है, आपको ये काम करते चले जाना है, आपका बिजनेस बढ़ने लगेगा। घर से नेगेटिव एनर्जीज को भगाने के लिए आप आज ये उपाय करें। एक कांच के ग्लास में पानी में नमक मिलाकर घर के नेतृत्व कोण यानी कि साउथ वेस्ट में रख दीजिए। और क्या करें कि उसके पीछे जो ग्लास रखेंगे उसके पीछे आप रेड या फिर मैं सजेस्ट करूंगी आप येलो 0 वॉट का येलो बल्ब लगा दीजिए। अब जब भी ये पानी सूख जाए तो उस ग्लास को फिर से साफ करने के बाद नमक मिलाकर ये पानी रख दीजिए। इससे आपके घर की सारी नेगेटिव एनर्जीज, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। घर में बरकत आए इसके लिए क्या करें, सबसे छोटे चलने वाले नोट, जैसे अब तो 10 का नोट सबसे छोटा चलता है, 5 का तो इजीली नहीं मिलता, तो छोटा कोण आप नोट ले लें, उसका एक त्रिकोण बनाकर पिरामिड की शेप बना लें। अब इसको घर के धन स्थान पर रख दीजिए। जब भी धन की कमी हो तो उस पिरामिड को बाएं हाथ में रखकर दाहिने हाथ में से ढक दें। मतलब उसको बाएं हाथ में रख के दाहिने हाथ से ढक कर आपको कल्पना करनी है कि आपके घर में ये पिरामिड धन लेकर आ रहा है। कहीं से भी धन लेकर आ रहा है इसका आपका मतलब नहीं है, लेकिन धन का बंदोबस्त हो जाएगा। फिर वापस उसी नोट को उठाकर आप धन स्थान पर रख दीजिए, उसी पिरामिड की शेप को। आपके पैसे की प्रॉब्लम हर बार सॉल्व हो जाया करेगी। जैसे मैंने आज आपको बहुत सारे उपाय बताए ना, हेल्थ के लिए, पैसों के लिए, कल मैं आपको बताऊंगी सफलता के लिए। जी हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो, जॉब में ग्रोथ नहीं हो रही हो, काम करते हो, स्टूडेंट हो, तो आप कैसे बन सकते हैं सफल, ये कल जानेंगे। लेकिन पहले कार्तिक पूर्णिमा पर अपने काम बनाने के उपाय जानिए। कार्तिक पूर्णिमा पे क्या क्या मान्यता है, क्या क्या करना चाहिए और कैसे आप अपनी सरल जिंदगी में ये कर सकते हैं, आपको बताऊंगी। कार्तिक पूर्णिमा पर आपको क्या खास करना चाहिए और अपने बिजी शेड्यूल में आप कैसे इसको सरलता से कर सकते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यानी कि आज के दिन गंगा स्नान, दीपदान, हवन, यज्ञ, ये सारी चीजें जो हैं आपके सांसारिक पाप और ताप का शमन करते हैं।
अब आप ये कैसे करेंगे? आप तो वर्किंग है, शाम को घर पहुंचेंगे या अब पॉसिबल नहीं है आपके लिए। तो शाम को पूर्णिमा के सामने, मतलब पूर्णिमा में खड़े होकर चंद्रमा को देखते हुए अपने ऊपर गंगा जल छिड़कें और सामने एक दीपक जलाकर छोड़ दें। आप किसी भी अपने घर में तुलसी के नीचे भी दीपक जला सकते हैं। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपको उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि ईश्वर जानता ही है कि आप बिजी हैं, आप ऑक्यूपाइड हैं और बाकी काम करना भी तो आप ही का धर्म है। और क्या कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा पे? सुनिए, आप किसी पवित्र नदी या सरोवर या धर्म स्थान जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, नम्रता, गंडक, कुरुक्षेत्र, अयोध्या, काशी में स्नान कर विशेष पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। पॉसिबल नहीं है आपके लिए, मैं भी समझ सकती हूँ। आप क्या करें, किसी धर्म स्थान से जाकर जल ले आएं या फिर बाजार में आपको गंगा जल आराम से मिल जाएगा, वो ले आएं। इसको लाकर अपने घर में उत्तर दिशा में स्थापित कर दें। आप सोचेंगे हमेशा तो मैं नॉर्थ ईस्ट बोलती हूँ, आज उत्तर दिशा में क्यों स्थापित करा रही हूँ? भाई उत्तर दिशा में इसलिए स्थापित करा रही हूँ क्योंकि इस जल को रोज घर में छिड़कना है। इसको घर में छिड़कने से आपके पास पैसा आएगा। और क्या कर सकते हैं कार्तिक पूर्णिमा पे? सुनिए, अन्न, धन, वस्त्र दान बहुत महत्व दिया गया है। ये तो पॉसिबल नहीं है आपके लिए, आप तो वर्किंग है, आप तो बिजी हैं, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। रास्ते से अन्न यानी कि व्हीट बिस्किट खरीद लीजिए, ग्लूकॉन डी के बिस्किट खरीद लीजिए। बस रास्ते में आपको जो भी जरूरतमंद दिखे उनको 4-5 पैकेट बिस्किट दे दीजिए। आप श्रद्धा से इतना भी अगर करते हैं ना तो ईश्वर आपको इतना ही फल देता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि एस्ट्रोलॉजी और ईस्ट डायरेक्शन का क्या कनेक्शन है, आपको फायदा क्या होगा, इस फायदे की बात बताती हूँ, फल देता है। अब मैं आपको बताती हूँ, जैसा कि मैंने कल आपको प्रॉमिस किया था कि एस्ट्रोलॉजी और ईस्ट डायरेक्शन का क्या कनेक्शन है, आपको फायदा क्या होगा, इस फायदे की बात बताती हूँ। अगर आपके घर में ईस्ट डायरेक्शन का दोष है, यानी कि बड़े बेटे की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो सेटल नहीं हो पा रहा है, आपके सोशल कनेक्शन वीक हो रहे हैं, लोग आपसे दूर रहना पसंद करते हैं, ये सारी अगर प्रॉब्लम्स हैं तो आप अपने प्लान्स के बारे में किसी को ना बताएं। अपने पेट में अपनी चीजों को पचाना सीखें। जो चीज आप बता देंगे वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। रात को सोते समय अपने इष्ट को याद करें और याद करने के बाद तकिए के नीचे सुपारी या कमल गट्टा या रुद्राक्ष रख दें और फिर पूजा सुबह उठने के बाद इसको अपने घर में ईस्ट डायरेक्शन में रख दें। ईस्ट डायरेक्शन के सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। पैसा, कनेक्शन, यश, बच्चों की परेशानियां, ये सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी। शनिवार को कोयले का दान करें। कच्चे कोयला का दान शनिवार को करते हैं तो घर की ईस्ट डायरेक्शन मजबूत होती है। पेरेंट्स, बहन, बुआ, इष्ट गुरु को चांदी गिफ्ट करें। उनको किसी भी तरह से चांदी गिफ्ट करते हैं तो आपके घर की पूर्व दिशा भी स्ट्रांग होती है और आपका सूर्य, आपका बुध भी मजबूत होता है। मंदिर के निर्माण के लिए ईंट का दान दें। इतना छोटा सा तो आप काम कर ही सकते हैं ना, आसपास कोई भी मंदिर का निर्माण हो रहा हो वहाँ पर ईंट का दान दें। मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, ईंट का दान दें। इससे आपके घर के ईस्ट डायरेक्शन के दोष समाप्त होंगे, आपका यश बढ़ने लगेगा। कहीं मत जाइएगा, आगे आपकी मुलाकात एक बॉडी बिल्डर और एक एक्टर से कराने वाली हूँ। जी हाँ, दोनों एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन उससे पहले अंगूर से जुड़ी कुछ खास ब्यूटी टिप्स। अंगूर को मैश कर लें और चेहरे पर फेशियल मास्क की तरह लगाएं। 10 से 15 मिनट बाद इसे पानी से साफ कर लें। यह आपके चेहरे के डेड स्किन को हटाने में मदद करता है, आपकी स्किन का ग्लो बरकरार रखता है और इनडायरेक्टली, क्योंकि वाइन जो है अंगूरों से ही बनती है, आपके चेहरे के अंदर इतने ज्यादा बेनिफिट्स डालता है कि आपका बुढ़ापा जल्दी से आपके चेहरे पर नहीं नजर आता। अब जिनकी स्किन ऑयली है वो काले अंगूरों के पेस्ट को मुल्तानी मिट्टी में मिलाकर लगा सकते हैं। 15 मिनट के लिए इसको चेहरे पर लगाएं। इसका इस्तेमाल पुरुष भी कर सकते हैं। बस आपकी स्किन ऑयली और पिंपल्स निकलते हैं तो मुल्तानी मिट्टी का पाउडर और काले अंगूर का रस या पेस्ट मिलाकर चेहरे पर लगाएं 15 मिनट के लिए। आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी। फैमिली गुरु हेल्पलाइन अभी आगे है, आगे के तो सवाल का जवाब देने वाली हूँ, लेकिन पहले बॉडी बिल्डर और एक्टर वीरेंद्र गुनाट से बात करते हैं। वीरेंद्र, वेलकम टू आवर शो। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह गुम और फैमिली क्रू के सारे दर्शकों को नमस्कार। वीरेंद्र, आपने क्या सोच के बॉडी बिल्डिंग शुरू करी? मतलब क्या आया आपके माइंड में? आप कोई और भी तो करियर चूज कर सकते थे, लेकिन बॉडी बिल्डिंग को ही क्यों चुना आपने?
देखिए, मैं कॉलेज में था और मुझे एथलेटिक्स में काफ़ी शौक था। मेरे डैड मुझे हमेशा इंस्पायर करते थे कि आप एथलेटिक्स में जाइए, लेकिन कहते हैं कि हर इंसान का कोई ना कोई आइडियल होता है। तो ऐसा आइडियल मेरे जहन में बचपन में जब भी कभी बॉलीवुड की और हॉलीवुड की फिल्में देखते थे तो दिमाग में एक ही नाम आता था, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। तो उनको बहुत सारा अपनी जिंदगी में फॉलो किया है। तो उनको देखते देखते उनकी फिजिक को, फिल्मों को, तो जिम में जाने की लगन लगी और धीरे धीरे जिम करते करते यारों दोस्तों ने, कोचेज ने कन्विंस किया कि बहुत यार अच्छा स्ट्रक्चर है तेरा, बॉडी अच्छी है। वो धीरे धीरे जैसे मसल बनने शुरू हुए तो आई एम स्टार्टेड कंपटीशन, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप खेली, पंजाब कंपटीशन खेला, सो नेशनल चैंपियनशिप खेली। सो इस तरह से स्कूल से ही आगाज हो गया था बॉडी बिल्डिंग का और ये उसके बाद कॉलेज से अब तक चालू है और चल रहा है। वीरेंद्र, पहले आपने बॉडी बिल्डिंग बनाई, फिर आपने फिल्मों में भी काम किया। अभी कुछ ही दिन पहले हमने अपने व्यूअर्स को संग्राम सिंह से मिलवाया। आपकी कहानी भी उनसे काफी मिलती जुलती है। तो मुझे बताएं कि आपको इस अपने दौरान, अपने ग्रोथ के दौरान कितना स्ट्रगल करना पड़ा? जी, अगर बॉलीवुड की बात करता हूं तो मैं देखता हूं कि यहाँ बहुत सारे लोग 8-8, 10-10 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर मैं अपने बॉलीवुड कैरियर की बात करूंगा तो मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे स्ट्रगल मैंने कम किया, लेकिन मैंने जो जिम में स्ट्रगल किया पिछले 10-12 साल से, इट्स लाइक सेम कि मैं वहां पे स्ट्रगल कर रहा हूं तो और लोग यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। तो ये बॉडी को देख के, ये यूएसबी ये मेरी बॉडी है, तो इसकी वजह से मुझे फिल्में मिली हैं। तो मेरी स्ट्रगल भी इन सब स्ट्रगलर से कम नहीं है, इनसे ज्यादा ही है। तो आज भी ये स्ट्रगल जिम में भी उतनी ही चल रही है जितनी इस अपने बॉलीवुड में चल रही है। तो स्ट्रगल तो हर काम में, हर लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए करनी पड़ती है। वीरेंद्र, आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलवाने का मकसद ही ये था कि आप हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर कर सके फिट रहने के लिए, और हम उन्हें लगातार फिटनेस की टिप्स तो देते ही रहते हैं, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले वो तरीका जान लीजिए जिससे आप हमारे से बातचीत कर सकते हैं। सबसे पहले हमारी ईमेल आईडी नोट कीजिए। हमारी ईमेल आईडी है familyguru@itvnewsindia.com। अपनी प्रॉब्लम 150 वर्ड में मुझे लिखकर भेज दीजिए। साथ में अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ। अगर ये